मुश्किलें दिलों के इरादों को आजमाएंगी, आंखों के पर्दों को निगाहों से हटाएंगी। गिरकर भी हमें संभलना होगा, ये ठोकरें ही हमको चलना सिखाएंगी। छात्रों, वीडियो के नीचे रेड बॉक्स में सब्सक्राइब शब्द लिखा है, जिसे टच कर चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि पढ़ाई से संबंधित नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। छात्रों, आज हम आपके बीच आपके पाठ्य पुस्तक जीव विज्ञान बायोलॉजी के अंतर्गत कोशिका सेल पर चर्चा एक कविता के माध्यम से करेंगे। हमें पूरी आशा है कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और कोशिका को समझने में सफल होंगे। तो आइए मेरे साथ आप भी गुनगुनाइए। जिस तरह ये घर बना है, जिस तरह ये घर बना है ईंटों के जुड़ जाने से, उसी तरह हर एक जीव का निर्माण हुआ है एक एक कोशिका के जुड़ जाने से, एक एक कोशिका के जुड़ जाने से। शरीर की संरचना और क्रियात्मक इकाई का नाता है एक एक कोशिका से, नाता है एक एक कोशिका से। इन्हें देखा जा सकता है, इन्हें देखा जा सकता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। माइक्रोप्लाज्मा है सबसे छोटी कोशिका, माइक्रोप्लाज्मा है सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका मिलती है शुतुरमुर्ग के अंडे से, शुतुरमुर्ग के अंडे से। एक कोशिका वाले जीवों को, एक कोशिका वाले जीवों को हम जानेंगे एक कोशिक के नाम से, हम जानेंगे एक कोशिक के नाम से। तो बहुकोशिक जीव बनते हैं, तो बहुकोशिक जीव बनते हैं अनेक कोशिकाओं के जुड़ जाने से, अनेक कोशिकाओं के जुड़ जाने से। कोशिका को पूरी दुनिया ने जाना था, कोशिका को पूरी दुनिया ने जाना था रॉबर्ट हुक की खोज से, रॉबर्ट हुक की खोज से। कोशिका को जानते हैं हम, कोशिका को जानते हैं हम साइटोलॉजी के अध्ययन से, साइटोलॉजी के अध्ययन से। छात्रगण, यहां ध्यान रखेंगे, एक एक पंक्ति पर ध्यान रखेंगे, चाहे तो साथ में आप गा सकते हैं। प्रश्न बोर्ड की एग्जाम में इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि शरीर की संरचना और क्रियात्मक इकाई का नाता किससे है, तो आपका आंसर होगा कोशिका से है। प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कोशिका को नंगी आंखों से अगर नहीं देखा जा सकता है तो किससे देखा जा सकता है, आपका आंसर होगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। प्रश्न ऐसे आएंगे, बोर्ड की एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है, आंसर माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा है सबसे छोटी कोशिका, तो यहां आपका आंसर होगा माइक्रोप्लाज्मा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे सबसे बड़ी कोशिका है। यह भी प्रश्न आता है कि कोशिका की खोज किन्होंने किया, तो कोशिका की खोज पूरी दुनिया में रॉबर्ट हुक ने किया था और उन्हीं के खोज के कारण हम सभी कोशिका को जानते हैं। प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। जिस तरह ये घर बना है, जिस तरह ये घर बना है ईंटों के जुड़ जाने से, उसी तरह हर एक जीव का निर्माण हुआ है एक एक कोशिका के जुड़ जाने से, एक एक कोशिका के जुड़ जाने से। पूरी दुनिया के जीव जंतु, पूरी दुनिया के जीव जंतु के कोशिका है दो भागों में, एक है पादप कोशिका तो दूसरी है जंतु कोशिका के नाम से, जंतु कोशिका के नाम से। पेड़ पौधों की कोशिका को मिलती है सुरक्षा कोशिका भीति से, कोशिका भीति से। तो जीव जंतु की कोशिका, तो जीव जंतु की कोशिका सुरक्षित है कोशिका झिल्ली से, कोशिका झिल्ली से। बाह्य
ये चार भाग जुड़े हैं प्रत्येक कोशिका से, प्रत्येक कोशिका से। छात्रगण यहां एक एक लाइन पर ध्यान रखना है, एक एक लाइन को बारीकी से सुनना है। हमें पूरा विश्वास है आप अगर पूरी कविता को अगर लाइन बाय लाइन ध्यान पूर्वक सुनिएगा तो निश्चित रूप से आप जो है कोशिका को समझ लीजिएगा और जान लीजिएगा। प्रश्न ऐसे आ सकते हैं, प्रश्न इस प्रकार के आएंगे और निश्चित रूप से बोर्ड की एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि कोशिका जो है वो पूरी दुनिया में कितने भागों में बटा हुआ है। तो यकीनन एक है पादप कोशिका, एक है जंतु कोशिका। पेड़ पौधों की कोशिकाओं को कहते हैं पादप कोशिका, जीव जंतुओं की कोशिकाओं को कहते हैं जंतु कोशिका। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो पादप कोशिका की सुरक्षा किससे होती है? तो कोशिका भित्ति से होती है। यही प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं कि जीव जंतु की कोशिकाओं की सुरक्षा किससे होती है? तो कोशिका झिल्ली से होती है। यह भी प्रश्न आ सकते हैं कि कोशिका के महत्वपूर्ण कौन कौन भाग हैं? तो बाह्य आवरण, केंद्रक, कोशिकांग और कोशिका द्रव्य, ये चार प्रमुख भाग कोशिका के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस तरह ये घर बना है ईंटों के जुड़ जाने से, उसी तरह हर एक जीव का निर्माण हुआ है एक एक कोशिका के जुड़ जाने से, एक एक कोशिका के जुड़ जाने से। कोशिका में सभी पदार्थ पहुंचते हैं, कोशिका में सभी पदार्थ पहुंचते हैं कोशिका द्रव्य के माध्यम से, कोशिका द्रव्य के माध्यम से। कोशिका में है अनेक छोटी संरचनाएं जिन्हें जानते हैं हम कोशिका के नाम से, कोशिका के नाम से। कोशिका में प्रोटीन का, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम से, राइबोसोम से। और प्रोटीन एवं वसाओं का भंडारण होता है गोल्जी नामक यंत्र से, गोल्जी नामक यंत्र से। कोशिका भित्ति और हरित लवक हैं जिन कोशिकाओं में, कोशिका भित्ति और हरित लवक हैं जिन कोशिकाओं में। उसे हम जानेंगे, उसे हम जानेंगे पादप कोशिका के नाम से, पादप कोशिका के नाम से। ध्यान दीजिए प्रश्न इस प्रकार के आएंगे कि कोशिका में प्रत्येक पदार्थ को पहुंचाने वाला माध्यम कौन है? तो आंसर होगा कोशिका द्रव्य। प्रश्न इस तरह से आएंगे कि कोशिका में जितनी भी छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कोशिकांग कहते हैं। बोर्ड की एग्जाम में इस तरह के प्रश्नों का आना एकदम तय है। आगे क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहां से होता है? तो आपका आंसर कहां होगा? राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। वहीं क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रोटीन और वसाओं का भंडारण कहां होता है? तो प्रोटीन और वसाओं का भंडारण गोल्जी नामक यंत्र से होता है। और एक महत्वपूर्ण बात जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट करता है, जिन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है और हरित लवक पाए जाते हैं वही पादप कोशिका है। तो प्रश्न ये अंतर स्पष्ट करने के लिए आए कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या है, तब यहां से ये पॉइंट आप दे सकते हैं कि कोशिका भित्ति और हरित लवक पादप कोशिका में पाई जाती है, ये दोनों जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। प्यारे छात्रों, आइए आप मेरे साथ भी गा सकते हैं। जिस तरह ये घर बना है ईंटों के जुड़ जाने से, उसी तरह हर एक जीव का निर्माण हुआ है एक एक कोशिका के जुड़ जाने से, एक एक कोशिका के जुड़ जाने से। झिल्ली मुक्त कोशिकाएं हैं, झिल्ली मुक्त कोशिकाएं हैं प्रोकैरियोटिक। यहां अच्छा से सुनिएगा एकदम ध्यान से। जिस कोशिका में झिल्ली नहीं है वो है प्रोकैरियोटिक। झिल्ली मुक्त कोशिकाएं हैं प्रोकैरियोटिक, तो झिल्ली युक्त कोशिकाएं हैं यूकैरियोटिक के नाम से, यूकैरियोटिक के नाम से। आत्म
आत्महत्या की थैली है लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली है लाइसोसोम, तो पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से। आनुवांशिक गुणों की इकाई, आनुवांशिक गुणों की इकाई, जीन पाए जाते हैं डीएनए से, आनुवांशिक गुणों की इकाई, जीन पाए जाते हैं डीएनए से। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया की शुरुआत जहां से होती है उसे जाना जाता है केंद्रक के नाम से, केंद्रक के नाम से। प्यारे छात्रों, प्रश्न इस प्रकार की बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं कि जिन कोशिकाओं में झिल्ली नहीं होती है उन्हें क्या कहा जाता है? आंसर आपका होगा प्रोकैरियोटिक। और किन कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कहा जाता है? तो वैसी कोशिकाएं जिनमें झिल्लियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न ऐसा भी आता है, अक्सर आता है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन सी है? आंसर आपका होगा, पंक्तियों में मिला होगा कि आत्महत्या की थैली है लाइसोसोम। तो आंसर क्या होगा? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम है। प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा गिरह किसे कहेंगे? ऊर्जा गिरह माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। तो इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और कोशिका का विभाजन केंद्रक से होता है। प्रश्न ऐसे भी आएंगे कि कोशिका का विभाजन कहाँ होता है? तो केंद्रक से इसकी प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो इस तरह से प्रश्न आएंगे, आप निश्चित रूप से आंसर दे लीजिएगा। और हमें पूरा आशा है कि इस कविता के माध्यम से आप कोशिका को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे और कोशिका से संबंधित आने वाले जितने भी प्रश्न होंगे उसका आप उत्तर दे लीजिएगा। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये आग रखना, बिना मेहनत तख्तोताज नहीं होते, बिना मेहनत तख्तोताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुग्न कभी रोशनी के मुहताज नहीं होते।